हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, जो आपका 69th बीपीएससी का पेपर है, आपको कई बार मैंने वीडियो में बताया कि आप इस पेपर को बहुत अच्छे से रिव्यू करिए और हर सेक्शन पे एक बार आप देखिए कि किस तरह से प्रश्नों का नेचर है। इसमें जो इजी क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग, जैसे हर व्यक्ति का जो विषय बहुत स्ट्रांग होता है वो उसको नॉर्मल लगता है, लेकिन आप देखिए कि आपके लिए इजी, मॉडरेट, टफ क्वेश्चन किस तरीके के हैं और जो टफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए है उसका क्या मतलब सोर्स हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स के आपके जो टोटल क्वेश्चन आए हैं, खास तौर पे यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे बिहार के संदर्भ में जो प्रश्न है आपके, और इसके साथ ही जो कई सारे टफ क्वेश्चन थे इकोनॉमी के, इसका सॉल्यूशन क्या है, आखिर आपको इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए। जैसे सामने आप क्वेश्चन नंबर 111 देख रहे होंगे कि आरबीआई का जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है आपका पूरा, इसमें आपके कौन कौन से तत्व शामिल किए जाते हैं। इसमें एफसीए विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, या फिर आपके जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, विशेष आहरण अधिकार, या फिर आरक्षित आपकी किश्त स्थिति जो है, तो इसमें कौन कौन से शामिल रहते हैं। आप सामने एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे। इसके बाद देखिए उत्पत्ति का नियम है, मानव पूंजी का निर्माण और शिशु मृत्यु दर, इसके संदर्भ में आपके आंकड़े हैं। थोड़ा एक बार क्वेश्चन पूरा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। फिर देखिए जो आपकी दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में आपके स्टेटमेंट है, और ये सारे देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो एलिमिनेशन जो टेक्निक है, खास तौर पे जब आपके 2-3 जितने स्टेटमेंट बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है कॉमन सेंस या एलिमिनेटिंग टेक्निक को इस्तेमाल करना। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 117 क्या है कि उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पीएलआई योजना के संदर्भ में कई सारे आपके स्टेटमेंट हैं। हालांकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं पेपर कई सारे विद्यार्थियों के लिए, खास तौर पे जिनके लास्ट में ये क्वेश्चन थे, उनके लिए उस समय इतना कम बचा था कि इन प्रश्नों को पढ़ के इसको एलिमिनेट करना या सोच समझने वाला उनके पास समय बचा नहीं था। इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थियों की यही समस्या थी कि वो लोग टोटल इस पेपर में आपके लगभग 110 के आसपास ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए, जबकि आपको इस तरह के पेपर में कम से कम भी 135 क्वेश्चन तक तो आपको जाना ही है। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखिए स्वामित्व स्कीम पूछी गई। तो इस तरह के कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा समस्या आई है। आप सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। तो ये सारे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे पूरे इकोनॉमी सर्वे बेस पे, या फिर आपके बजट के बेस पे, या इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चन आए इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि आखिर आप इकोनॉमी सेक्शन के सारे प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से अच्छा दे सकते हैं। देखिए है क्या मित्रों, ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे कि जो आपका ये दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में है, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के संदर्भ में है, ये बहुत सारे प्रश्नों के सवाल के जवाब तो आपके इकोनॉमिक्स बेस्ड जो एडिटोरियल्स हैं आपके इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या किसी न्यूज़पेपर में आप अच्छे से जो एडिटोरियल पढ़ते हैं, मैंने आपको कई बार कहा है कि आपको अच्छे एडिटोरियल पढ़ने के लिए जनसत्ता का संडे एडिटोरियल भी काफ़ी अच्छा होता है हिंदी में, लेकिन आपको इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू किसी में से आपको कुछ एडिटोरियल पढ़ने की हैबिट बनानी होगी। बाकी ये आपको ज़्यादातर जो प्रश्न है ये कुछ पुराने टॉपिक हैं, आज के टॉपिक नहीं है। ये जो आपके दिवाला वाला है, चाहे ये आपके आरबीआई में कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं, इसके अलावा ये जो आपका पीएलआई क्वेश्चन है, ये बहुत पुराने टॉपिक हैं। ये आपके 3-3, 4-4 साल पुराने पूछे गए यूपीएससी के क्वेश्चन है ये। अगर आपने थोड़ा भी प्रीवियस 10 to 15 ईयर यूपीएससी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है तो आप इजीली इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपने कोई एक स्टैंडर्ड किताब पढ़ी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमी में आप लोग संजीव वर्मा की बुक और यूनियन बजट और बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। भारत का जो आपका बजट है इकोनॉमी सर्वे है उसकी समरी नोट्स, और आप बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे उसकी समरी नोट्स, और उसके अलावा संजीव वर्मा मतलब एक इकोनॉमी की अच्छी किताब को पढ़िए, क्योंकि इस बार आपने देखा कि इकोनॉमी सेक्शन पे आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाए गए थे, और इन प्रश्नों में समय की कमी के चलते भी जिन विद्यार्थियों के भी पेपर सेट में ये लास्ट के क्वेश्चन थे वो लोग इसे सही से पढ़ भी नहीं पाए, और उन्होंने कम क्वेश्चन के चलते बिल्कुल ब्लाइंड अटैम्प्ट किया है, बहुत ही ब्लाइंड गेस किया है इन सारे प्रश्नों में। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये वही है कि आपको क्या करना है कि इकोनॉमिक्स सेक्शन के लास्ट 10 ईयर, खास तौर पे लास्ट 6 ईयर पे ही आप फोकस करिए। यूपीएससी 2017 से लेके अब तक के 2023 तक के जो 7 साल के क्वेश्चन हैं, आप इसमें क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, आपको इसमें पहले तो जो आपका यूनियन बजट है, आपको यूनियन बजट और जो आपका प्लस इकोनॉमी सर्वे है। सेकंड हो गया आपको बिहार का इकोनॉमी सर्वे बहुत अच्छे से पढ़ना है। बिहार का इकोनॉमी सर्वे
बजट, क्योंकि ये आपके मेंस के इकोनॉमी सेक्शन में भी बहुत अच्छे से काम आता है। तीसरा काम क्या करना है कि आपने लास्ट आप 10 ईयर्स तक जा सकते हैं, आपको यूपीएससी क्वेश्चन इकोनॉमी के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और उसके आसपास के सारी फील्ड को क्लियर करना है। चौथा, आपने यहाँ पे संजीव वर्मा की जो है वो बुक पढ़नी है। देखिए, आप एक अच्छी टेक्स्ट बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने संजीव वर्मा बुक बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको सारे बहुत टफ लग रहे हैं, ये सारे प्रश्न जो हैं आपको बिल्कुल ये आर्टिकल एडिटोरियल के तौर पे सारे ही आपको मिल जाएंगे संजीव वर्मा में, बहुत ही वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ में आपका लास्ट, अगर आपने 10 ईयर यूपीएससी किया है तो ये आपका जो 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 आपको अभी मैंने सारे क्वेश्चन बताए हैं, इवन स्वामित्व योजना से लेके रिजर्व बैंक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, आपका दिवालिया वाला जो है 2016 का जो कोड है, इसके अलावा ये मृत्यु दर वगैरह, शिशु मृत्यु दर वगैरह, सेंसस के क्वेश्चन, ये सारे आपको यूपीएससी लास्ट 10 ईयर में मिल जाएंगे। आप लास्ट 10 ईयर जो आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है, लास्ट 10 ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन को जैसे कि आप देखेंगे, दिशा पब्लिकेशन सही है यूपीएससी की, उसका आप पूरा सोल्ड ले लीजिए। लास्ट 10 ईयर आप यूपीएससी के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। साथ में आपने यूनियन बजट और आपका इकोनॉमी सर्वे और बिहार का बजट और इकोनॉमी सर्वे जो है ये आपने ज़रूर बहुत अच्छे से पढ़ना है। और संजीव वर्मा की बुक को रखिए एक रेफरेंस बुक के तौर पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपके बहुत क्लियर थॉट नहीं होंगे, तो वहाँ पर आप इस किताब को साथ में ऐड कर सकते हैं। बाकी इसका बहुत बड़ा कोई शॉर्टकट है नहीं, क्योंकि जब तक आप लास्ट 10 ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस को देख के इकोनॉमी के फंडों पर अपनी एक कॉन्सेप्ट बना के नहीं चलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि अगली बार, इस बार आपके जो बीपीएससी है, बीपीएससी में आपको 1 से 2 क्वेश्चन दे दिए जाए इन्फ्लेशन पे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी जो मुद्दा है ये राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमेशा ही बहुत सिरदर्द बना रहता है। तो आप मान के चलिए कि आपको अगर इन्फ्लेशन पे ही थ्योरी के 2 अच्छे क्वेश्चन बना दिए जाएँ, तो इन्फ्लेशन पे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर देखिए एलिमिनेट कैसे होगा, अगर आप इन्फ्लेशन के चैप्टर को, उसकी सारी जितने भी 360 डिग्री उसकी जो कॉन्सेप्ट होती है, 360 डिग्री उसकी जो पूरी कॉन्सेप्ट है, आप अगर इन्फ्लेशन को संजीव वर्मा से बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, या फिर आपने रमेश सिंह पढ़ रखी तो आप रमेश सिंह से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कुल मिला के इन्फ्लेशन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके आपको टाइप्स पता है, उसके आपको पूरे मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पूरे इम्पैक्ट वगैरह, पूरा इकोनॉमी पे किस तरह से प्रभाव डालता है, आपको उसकी पूरी कॉन्सेप्ट पता है, तो आप यहाँ पर किसी भी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2 से 3 स्टेटमेंट वाला, आप उसे बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर देंगे। तो इसलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कुछ चीज़ों में, ख़ास तौर पे जहाँ पे आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट, अवधारणा पूछी जाती है, ऐसे प्रश्नों में खास तौर पे ज्योग्राफी और इकोनॉमी के प्रश्नों को यूपीएससी से जरूर कवर कर लीजिए। लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी के हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी के, बहुत अच्छे से कवर करिए, क्योंकि लास्ट 10 ईयर से आप देखेंगे तो यूपीएससी में भी सबसे ज़्यादा फोकस बजट इकोनॉमी सर्वे पे किया जाता है। जो भी 6 से 7 क्वेश्चन आपके आते हैं, मोस्टली आपके इकोनॉमी सर्वे बजट में चर्चा में रहे पिछले 6 से 7 महीने के टॉपिक्स को ही उठाया जाता है, और उन टॉपिक्स पे भी आपको एडिटोरियल पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी के भी नेट पे, गूगल पे सीधे सीधे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे लेटेस्ट आर्टिकल एडिटोरियल्स मिल जाएंगे जो काफ़ी चर्चा में रहे होंगे, इसलिए परीक्षा में इन पे प्रश्न बनाए गए हैं। तो आपके लिए सबसे सिंपल वे जो है यहाँ पर आपकी तैयारी का, इकोनॉमी को पूरा तैयार करने के लिए, मैंने आपको बताया कि आप यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे के साथ साथ बिहार के बजट इकोनॉमी सर्वे का कोई समरी नोट्स पढ़िए। इसके साथ एक किताब बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आप लोग को यहाँ पर संजीव वर्मा की बुक बहुत अच्छे से कवर कर लेनी चाहिए। खास तौर पे इसके मैं चैप्टर आपको पूरे आइडेंटिफाई कर दूंगा, जैसे कि आपका हो गया इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, एक्सचेंज रेट वगैरह के जो क्वेश्चन हैं आपके, इसके अलावा डिमांड वगैरह, सप्लाई, इन सब पे जो पूरा आपका ट्रेड के क्वेश्चन है, इसके अलावा पूरा आपका इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है ये हो गया, आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ चैप्टर हैं आपके इन्फ्लेशन वगैरह, ये जो आपको पढ़ने चाहिए। और जैसे कि आपके बैंकिंग हो गया, मनी मार्केट वगैरह, ये सारे कुछ चैप्टर हैं, ये आप सारे इससे बहुत अच्छे से संजीव वर्मा से पढ़िए। लास्ट 10 ईयर यूपीएससी पढ़िए। इतने में आप इकोनॉमी के क्वेश्चनों को एलिमिनेट करके अपने प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकते हैं। बाकी आपको सीधे कुछ 300-400 पॉइंट्स रटवा दिए जाएँ, आप उसके चलते आपका इकोनॉमी में काम चल जाए, तो इकोनॉमी में ऐसा कोई भी काम नहीं चलेगा। इसमें आप मृणाल की वीडियोस या उनके पीडीएफ नोट्स के भी मदद ले सकते हैं, काफ़ी सिंपल लेकिन बहुत बल्कि हो जाता है। लेकिन यहाँ पर संजीव वर्मा के आप जो चैप्टर्स हैं इन्फ्लेशन पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे, लगभग आप उस किताब को पढ़ लीजिए, आपकी इकोनॉमी सेक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा
और आपको मुख्य परीक्षा मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और जब आपकी इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सारे चैप्टर और सेक्शन बहुत अच्छे रहते हैं तो आप निबंध भी बहुत अच्छे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यूपीएससी लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करते हुए संजीव वर्मा बुक पढ़िए। आप जनरली जितने भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, सोशल स्कीम वाले क्वेश्चन, इन्फ्लेशन बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आरबीआई से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, मनी मार्केट वगैरह, फाइनेंशियल वगैरह, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड जितने भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, सबके प्रश्नों के उत्तर आपके दिमाग में होंगे और एलिमिनेशन टेक्निक भी आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस का 2 जनवरी को आपका टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। पूरे ये 9 मंथ का प्रोग्राम है। इसमें आपका करंट अफेयर भी सेपरेटली आपको सारा कवर करके दिया जाएगा। 30 फुल लेंथ के हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए सेपरेट टेस्ट हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इसके थ्रू इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पहले से लेकर अंतिम टेस्ट तक आप लोग एक्टिव और पार्टिसिपेट करिए ताकि आपको इस ग्रुप का पूरा फ़ायदा मिल सके।